अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है अर्थमेटिक सीरीज़। ठीक है, ये मैथ डेफिशिएंसी 2 कोर्स का ये टॉपिक है और ये आपको टॉपिक फर्स्ट ईयर मैथ की जो बुक है उसका 6 चैप्टर, उसमें भी ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। और ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये मैंने क्वेश्चन पार्ट 1 की जो मैथमेटिक्स है उसका 6 चैप्टर, उसकी 6.4 एक्सरसाइज का ये मैंने क्वेश्चन लिया है। तो ये आपको टॉपिक वहाँ से मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप 6.4 जो एक्सरसाइज है वहाँ से आप इस प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसका कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने पहले कर लिए थे सॉल्व सिंपल। इसका ये फार्मूला है जो हमने यहाँ पे सम के लिए यूज़ करना है, क्योंकि सीरीज़ है, सीरीज़ में आपने सम फाइंड करना है। तो एस एन जो है वो सम को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे n/2 × 2a1 + n-1 × d। तो ये इसका फार्मूला है। तो इस फार्मूले में आपको a1 जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है। अगर कोई भी आपके पास सीरीज़ है उसकी जो पहली टर्म होगी वो आपकी a1 होती है। n आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स को शो करता है, d आपके पास कॉमन डिफरेंस को शो करता है। तो आपके पास यहाँ पे सीरीज़ गिवन है और फार्मूला आपके पास है। तो अब आपने जो फार्मूले में वैल्यू आपको चाहिए, a1 भी चाहिए, d की वैल्यू भी चाहिए, n आपके पास n ही होगा क्योंकि यहाँ पे n टर्म्स हैं। तो इसलिए n को हम n के इक्वल ही यहाँ पर रखेंगे, n = n ही आ जाएगा। a1 आपके पास यहाँ पर x - a, ये आपकी जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास a1 होगी। और जब आपने d फाइंड करना है तो d आप जब भी फाइंड करते हो तो a2 - a1 करते हो। सेकेंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है, देन आपके पास d की वैल्यू आती है। तो यहाँ से जब आपने d को फाइंड करना है तो a2 आपके पास है x + a यहाँ पर लिखेंगे, फिर माइनस सेकेंड टर्म आपके पास है x - a। तो इनको आप सिंप्लीफाई करें, जो आंसर आएगा वो आपके पास d होगा। ये आपके पास x + a -x माइनस प्लस का ये हो जाएगा। तो यहाँ से x जो है वो प्लस माइनस का कैंसिल होके a आपके पास उसको प्लस करेंगे 2a आ जाएगा। तो ये आपके पास d की यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आपके पास d की वैल्यू भी आ गई और आपके पास a1 की वैल्यू भी है और an भी है। आपने ये सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसमें सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वही फार्मूला जो हमने लिखा हुआ उसी फार्मूले में हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। फार्मूला आपके पास है SN, तो यहाँ पर भी आपके पास SN ही रहेगा, n की जगह पे आपने n ही रहने देना है, n/2। और यहाँ पर 2a1 की वैल्यू आपके पास x - a है, a1 की जगह पे x - a आ जाएगा, फिर प्लस और n-1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि n की वैल्यू हम n ही रखेंगे। d आपके पास 2a है, d की जगह पर आपने 2a लिख देना है। तो सिंपल अब आपने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। सिंपल आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो होगा n/2, 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x - 2a प्लस, तो यहाँ पर ये n के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये 2an - 2a ही आ जाएगा। तो इस यहाँ पर आपके पास माइनस का 2a है, ये भी माइनस का 2a है। यहाँ पे भी n/2 को एज चीज़ रखते हैं, 2x और प्लस 2an आ जाएगा और ये माइनस का 4a आ जाएगा। इन सब से आप 2 कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर x है, यहाँ पे an है, यहाँ पर a है, तो और कोई भी वैल्यू आपके पास कॉमन नहीं आ रही, सिर्फ आपके पास 2 कॉमन आएगा। तो यहाँ पर n/2 और यहाँ से आप जब 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ पर x बचेगा, इधर an और इधर 2a आ जाएगा आपके पास। तो ये जो 2 है इसको आप इस 2 से कैंसिल आउट कर दें। तो यहाँ पर आपके पास n है और इधर आपके पास अंदर x + an और -2a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, अगर आप मज़ीद करेंगे तो सिर्फ n के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो nx + an² और -2an आ जाएगा। तो समझे यहाँ तक ये आपके पास n टर्म की आपके पास वैल्यू आ गई है जो आपने सम फाइंड करना था, क्योंकि यहाँ पे n की आपके पास वैल्यू नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाता। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास ये जनरल टर्म ही आएगी। ओके, तो इस तरह के और भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है जिनको आपने सॉल्व करना है। बस आपको मेथड अंडरस्टैंड करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। बाकी मज़ीद जो क्वेश्चन होंगे उनको मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और इंशाल्लाह ये भी आप उन बच्चों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं और अभी क्योंकि ये कोर्स न्यू है, मोस्टली ये क्वेश्चन हमें नहीं मिल रहे होते, आपको सर्च करने पड़ रहे होते हैं टॉपिक वाइज। आप टॉपिक वाइज सर्च भी कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट ईयर की मैंने पहले आपको बताया कि फर्स्ट ईयर की जो मैथ की बुक है तो वहाँ से भी आप ये टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।